जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रहा है और क्या पूछा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। फिर करा यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 4x + 3 अपान 6x - 4 हो, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और करा है कि x नॉट इक्वल टू 2/3, यानी x की जो वैल्यू है वो 2/3 नहीं हो सकती है, यानी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ x बराबर कितना आना चाहिए? x है। तो f का प्रतिलोम फलन क्या है? पहले बात तो सिद्ध करना है। बच्चे इतना हमको गिवन है और कह रहा है कि यदि मैं इसको फाइंड करूंगा तो x आएगा। साथ ही साथ आप f इनवर्स भी बता दीजिए कि f इनवर्स क्या होगा। तो पहले तो मैं इसको सिद्ध करता हूं, फिर f इनवर्स निकाल लिया जाएगा, है ना? ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चे। हमें f ऑफ x बराबर क्या शो करना है? x लाना है। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये बच्चे रहा f ऑफ x, हमने इसका आसान तरीका बताया है। इस f को हमने जैसे के तैसे रहने दिया। जब ये o हटता है तो बड़ा ब्रैकेट आता है, हो गया f ऑफ x। कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए, ये f को हमने जैसे के तैसे रहने दिया। ये बच्चे यदि मैं f ऑफ x की बात करूं तो मेरे पास वैल्यू दिया है ना? दिया है 4x + 3 अपान 6x - 4। बातें सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे समझते बच्चे, ध्यान से, आसान तरीके से समझेगा। अब अगर हम बात करें बच्चे, देखिए हमें चाहिए मान f ऑफ 4x + 3 अपान 6x - 4 का। हमारे पास जो वैल्यू है, जो मान है f ऑफ x का है 4x + 3 अपान 6x - 4, और हम क्या मान चाहे इतने के। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। अगर बच्चे हमें चाहता है f ऑफ 1, तो x की जगह क्या रखी? 1 रखी, हमें f ऑफ 1 का मान मिल जाता। जैसे यहाँ रखते 1, यहाँ हो जाता 4 × 1 + 3 अपान 6 × 1 - 4। सॉल्व करते तो हो जाता ऊपर 4 + 3 अपान 6 - 4 बराबर 7/2, ऐसे करके कुछ देता। अगर बच्चे हमें चाहिए होता f ऑफ 2, x के में क्या रखता? 2 रखता। अगर हमें चाहिए होता है f ऑफ m, x के में क्या रखता? m। अगर हमें चाहिए होता है f ऑफ a + b, तो x में क्या रखता? और हमें चाहिए f इतना, x में क्या करेंगे? बातें सबको सुना रही है? समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। जहां जहां x बा वहां हम इतना चीज रख लीजिए। तो समझिए ध्यान से। राम 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 हो विधाता, समझिएगा ध्यान से बच्चे। जहां पर x है वहां पर मैं इतनी वैल्यू पुटअप करूंगा। तो रहा f, हमने f को जैसे के तैसे रहने दिया। लिखा था x सत्यम, तुमको हम बना देंगे उत्तम, तुम हो जाओगे निरुत्तम। क्या समझिएगा, जहां लिखा रहा x वहां हम इतना चीज लिख दिया। तो 4x + 3 अपान 6x - 4। कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है? जहां x वहां उठाई कितनी वैल्यू रख दिया विनय कुमार? चलिए फिर समझिएगा। लिखा रहा 4, तो जैसे रहा वैसे रह दिया। 4 के माना जाता गुणा, तो गुणा का साइन लगा हुआ और जो ब्रैकेट लगा दिया, हम ब्रैकेट लगा दिया और x यहाँ पूरा इतना चीज लिख दिया। 4x + 3 अपान 6x - 4 प्लस 3 जैसे रहा वैसे रह दिया, अपान लिखा रहा 6, जैसे रहा वैसे रह दिया। अरे मुदीर कुमार क्या सुनो सामने, यहाँ लिखा रहा x जहाँ पूरा उठा के चीज हम लिख दिया। कोई वहां मार 6x + 3 अपान
सॉरी 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 बाकी -4 -4 जैसे रहा वैसे रह गया। एक बार फिर से समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें इतनी वैल्यू चाहिए थी तो जहां जहां x रहा वहां उठाए के हम इतना मान रखा, f रहा दिया, x यहाँ पूरा इतना रख दिया, 4 रहा जैसे वैसे ही रहा, x लिखा रहा x उठाए पूरा इतना चीज रख दिया, प्लस 3 जैसे रहा वैसे रह दिया। ये कौन है मास्क लगाया हुआ बैठा है? नितिन कुमार इधर उधर झांकी चौका कर रहा है। यहाँ लिखा 6 तो 6 रहा दिया, लिखा रहा x को सेम टू सेम हमने वैसे लिख दिया, इतनी चीज -4 जैसे था वैसे। बातें सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी हमने जब इसका मान निकाला तो ये इतना चीज आया है ना। तो चलिए हमने लिख दिया, आया कितना आया 4 ब्रैकेट में हमारा रहा 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 प्लस 3 अपान 6 ब्रैकेट में रहा 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 बातें सभी क्लियर है बच्चे? चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, एक अंदर गुणा करत है, जब गुणा कर मैं समझा हो जाए 4 चौक 16x 4 तिहाई 12। ये बच्चे इसका भी कर दे, काला सा लेकर कर दे, हो जाएगा आप लोग। यानी एक साथ में दो चीज कर रहे हैं, यानी लासा भी ले रहे हैं, ठीक? यानी समझिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6 3 18x माइनस 3 चौक 12 अपान ये बराबर करेगा 6x माइनस 4। यहाँ जाते हैं बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसका गुणा करेंगे 6 चौक 24x 6 3 18, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 24x माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 अपान 6x माइनस 4। ये बच्चे समझिएगा, ना समझना तो फिर समझाइए प्लस ले करके, ठीक? एक स्टेप डायरेक्ट थोड़ा किया है। ये बच्चे दूसरा से यदि चौथा कटता तो हम काट देते, सेम टू सेम मिलता, दूसरे से चौथा कैंसिल आउट हो गया। ये बच्चे समझेगा प्लस 12 से माइनस 12 कटा, ठीक? और ये हमारा क्या हो गया प्लस 24x से माइनस 24x कटा। बातें सबको क्लियर है? एक स्टेप ऊपर यहाँ नीचे लिखते दिखेगा सबको। चलिए यहाँ हमारा आ गया f ऑफ x बराबर बच्चे तो समझिएगा कितना हो जाएगा 16 18 34x अपान कितना हो जाएगा 34, और 34 से 34 कट गया, कितना आ गया? ये सिद्ध करके कह रहे हैं, कहा था ना कि f ऑफ x बराबर कितना आना चाहिए x, इतना तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ समझिएगा, किसी नंबर पे लिख दीजिएगा, अभी पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट नहीं किया है, इसको लास्ट में लिखिएगा, अभी प्रूव हो ही गया है। चलिए समझिएगा ध्यान से, अब कहा था कि f इनवर्स भी बता दीजिए। ये बच्चे जब मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था तो हमने बताया था कि जब भी f इनवर्स अगर हमसे पूछे तो पहले हम x की वैल्यू निकाला, x के मान निकाला, और जवन x के मान आवत है वो हमारे इनवर्स हो जाता है। दूसरा फंक्शन जी आप y वही बनता था, तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं मान लेता हूं, माना f ऑफ x बराबर y हो गया ना। यही से एक चीज और निकाल लेते हैं। ये बच्चे इस f को यदि हम उधर ले जाएंगे तो इनवर्स में चेंज हो जाता है, जानते कि नहीं? जैसे समझिएगा, अगर मैं मान लूं tan इनवर्स x बराबर थीटा है, ये उधर जाता है, उधर जाता है, x बराबर क्या tan थीटा होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से जब मैं f को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा f इनवर्स y। क्लियर बात? चलिए यहाँ पर हमने माना है कि f ऑफ x बराबर क्या माना है बच्चे? y माना हुआ है। क्या माना है? ये रहा हमारा f ऑफ x। अगर मैं इसकी जगह y रखूंगा तो हमें मिलेगा क्या? मिलेगा y बराबर 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ कुल मिलाकर के हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा x की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो समझ इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6xy माइनस 4y, ठीक?
और बराबर कितना आ जाएगा 4x प्लस 3। हमने कहा पर भी y की वैल्यू नहीं निकल पाई, तो यहाँ समझ, अरे x की वैल्यू निकालना है, y कॉमन लेकर फिर वही आ जाएगा, का मतलब है यहाँ समझिए। तो हमने सोचा कि x वाले को एक तरफ कर लिया जाए तो कुछ हो सकता है रास्ता निकल आए, है ना। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, इसको मैं यही रहने दिया, क्या -4y बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो गया बच्चे इधर क्या 4x, ये उधर गया तो -6xy प्लस 3, ठीक। और हमें कुल मिलाकर के हर दशा में किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। यहाँ समझिएगा ये प्लस है, इधर आएगा तो -4y -3, ये बच्चे यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है। क्या करें हम, x को कॉमन कर लेते हैं। जब बच्चे हम x को कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा 4 - 6y, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा x, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो क्या करेंगे भाग कर देंगे, हो जाएगा -4y -3 अपान 4 - 6y बराबर x। अब माइनस था तो माइनस हमको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक। माइनस ऊपर नीचे दोनों का कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस ऊपर कॉमन करेंगे बच्चे तो समझिएगा क्या हो जाएगा 4y प्लस 3, और नीचे जब कॉमन करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे जब माइनस बाहर कॉमन करेंगे तो जो माइनस बहु प्लस हो जाए, जो प्लस बहु माइनस, तो जाएगा 6y -4, माइनस से माइनस कट गया, बराबर का रहा x, है ना। तो यहाँ समझिएगा ये होगा हमारा 4y प्लस 3 अपान 6y -4 बराबर है बच्चे। अब हम क्या काम करते हैं, ये हमारा बना x की वैल्यू, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ समझिएगा x की वैल्यू रख देते हैं, या फिर ऐसे समझिएगा जो बताया था कि जो हमारा x का मान आता है वही हमारा दूसरा फंक्शन g ऑफ y होता है, वही हमारा f का क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक। f इनवर्स, अब यहाँ समझिए f इनवर्स हम x लिखे कि y लिखे, तो हमारा ये पद किसके पदों में है, y के पदों में, तो लिखेंगे f इनवर्स y बराबर, उठाकर इसी को लिख देते हैं बस 4y प्लस 3 अपान 6y -4। क्लियर बात सभी को, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें एफ इनवर्स का, तो एफ इनवर्स स्वयं अपने आप का है, क्योंकि देखिएगा सेम वही चीज आया है, बस वेरिएबल चेंज है ना। देखिए 4x यहाँ 4y हो गया, +3 तो +3, 6x है तो 6y हो गया, -4 तो -4, बस वेरिएबल चेंज है, बाकी सेम वही चीज आया है। फिर भी अगर कहीं किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़े, क्या समझिएगा फिर समझिए। अगर मैं बात करूं, समझिएगा हमें कहा था कि पहले तो कहा था कि f ऑफ x ज्ञात कीजिए, ठीक। हमने लिखा f क्वेश्चन का जैसे तो वैसे, f को ऐसे रहने दिया, समझिएगा ध्यान से, f को मैंने ऐसे रहने दिया, बताए थे जब o हटता है तो बड़ा ब्रैकेट आता है, तो बड़ा ब्रैकेट आ गया, f ऑफ x आ गया। बातें सभी को क्लियर है, दिक्कत नहीं ना किसी को। अब f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी, हमने उठा करके रख दिया, इतना मान हो गया। अब हमको चाहिए इतने का मान, तो हमने बताया था कि यदि हमको 1 चाहिए 1 रखेंगे x की जगह, 2 चाहिए तो 2 रखेंगे, 3 चाहिए तो 3 रखेंगे। जब से ये चैप्टर प्रारंभ हुआ तो बताया जा रहा है, तो हमें इतना चीज चाहिएगा, तो जहां जहां x लिखा था वहां वहां बता नहीं लिखा है। ये बच्चे यहाँ समझिएगा, यहाँ पर x था तो हमने उठा करके इतना चीज रखा, इसका मान निकल कर, ठीक है। फिर समझिएगा, फिर यहाँ रहा 4 को हमने रहने दिया, x की जगह इतना चीज उठा करके ऐसे रख दिया, देखिए +3 था तो +3 को हमने रहने दिया, अपान में 6 था जैसे उसे रहने दिया, बस x की जगह उठा करके ये रख दिया इतना चीज, -4 जैसे था वैसे रहा, ठीक। बस इसको क्या किया गया, अगर बात करें 4 चौक 16, 4 3 12 गुणा किए हैं, फिर इसका लासा ले लिया है, डायरेक्ट 6 3 18 और 3 चौक 12 हो गया है, बाकी लासा में यही लिया, फिर यहाँ 6 चौक 24, 6 3 18x, और फिर इसका काट दिया, लासा ले लिया तो 4 6 24 माइनस प्लस 4 चौक 16x।
ये बच्चे ये सेम टू सेम था तो कट गया, ये प्लस के 12 से माइनस का 12 कटा, ये प्लस के 24 से माइनस का 24 कटा, ऊपर जो है तुम्हारा मिला करके 34 तक आया, नीचे आया 34, तो 34 से 34 कट गया, एक्स आ गया। ये चीज ये प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमसे कहा था कि एफ इनवर्स निकालिए, तो जब मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तब बताया था, और इसीलिए कहते हैं कि अगर बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप नहीं देखें उसे जाकर के अवश्य देखें, क्योंकि अगर बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं इसमें समस्या नहीं होने वाली है। बताए थे कि जरूरी नहीं है कि आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई दोनों फंक्शन दे, अगर दे रहा तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं है। बताया था कि जब एफ ऑफ एक्स फंक्शन अगर हमको दे रहा है तो हम उसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो एक्स का मान आएगा, जो एक्स का मान आएगा वो हमारा दूसरा फंक्शन जी ऑफ वाई बनेगा, या अदर शब्दों में मैं कह सकता हूं कि वही फंक्शन हमारे एफ का होगा, इनवर्स होगा। बता देंगे, बताए थे। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, अब अगर बात करें हम y का मान निकालेंगे कैसे, बताए थे कि y को मान निकालने से पहले जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा उसको हम y लेट करते हैं, और ये बताए थे कहता हूँ एफ ऑफ एक्स लिखा बातों के y मान के चले, बताए थे कि वो समझ लीजिए y ही लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा का मान चलेंगे y ही लिखा है, तो मान लिया एफ ऑफ एक्स बराबर y। अगर यहाँ से हम देखें तो ये अगर उधर जाता है तो क्या बन जाएगा बच्चे हमारा, या फिर लिखे नहीं थे कहा, यानी बन जाएगा, यहाँ बचेगा x बराबर यहाँ हो जाएगा एफ इनवर्स y। देखिए जब मैं f को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ बचेगा केवल x, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, x बराबर हो गया एफ इनवर्स y। बात इतनी क्लियर है सभी को? मुदीर कुमार, इतनी बात क्लियर है? नीचे देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, ला मोबाइल इधर, गधा कहीं की गा रहे हो तो मोबाइल चला रहा है, क्या कर रहे हो? समझो, देखो मत समझ यहाँ समझिए। ये बच्चे एफ ऑफ एक्स बराबर हमने कितना माना था, y माना था, कितना माना था, y। तो बस हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की जगह अगर मैं y रखूंगा बच्चे क्या हो जाएगा, y बराबर इतना चीज, तो y बराबर इतना चीज हो गया। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो समझिएगा ध्यान से, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया y का 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3 हो गया। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो समझिएगा ध्यान से। मैं सोचा पहले x जहां जहां है उसको एक तरफ कर ले, तो 4y को हमने जैसे के तैसे रहने दिया, इसको उधर ले गए, ये प्लस था उधर गया तो माइनस, बाकी प्लस 3 जैसे था प्लस 3 वैसे रहा। फिर हमने सोचा कि x यहाँ भी कॉमन कर लेते तो काम बन जाएगा, पहले इसको हटा दे, फिर -3 को उधर लाए हम, x यहाँ से हमने कॉमन किया, फिर क्या कर दिया, भाग कर दिया, भाग करने के बाद हमने माइनस कॉमन कर लिया, माइनस से माइनस कर दिया, x की वैल्यू आ गई, x ही हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है। x की वैल्यू अगर आप उठा के आकर रखेंगे, x जो इतना चीज रखेंगे तो इनवर्स बराबर यही ना आएगा। अच्छा आप डायरेक्ट लिख दीजिए, देखिए अगर नहीं समझा रहे हैं समझिएगा, x मान इतना आया है तो x ले जाकर क्या रखेंगे, 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4, x रख दिया, बराबर क्या था, f इनवर्स y ने था। अब बराबर दोनों चीजें हैं, तो किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विनय कुमार, तुम्हारे क्या हाल है? ठीक है, ये करते हैं। विनय कुमार तुम क्या करती है? बतियाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो कह रहा है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलों के प्रतिलोम है कि नहीं। प्रतिलोम मतलब इनवर्स से समझिएगा बच्चे ध्यान से, व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो समझे, हम बताए थे कि व्युत्क्रमणीय हमारा दो कंडीशन में होगा, एक तो यदि हमारा फलन 1 और ऑन 2 हो जाए, एक एकी और अच्छादक हो जाए, जिसको हमने सीखा था 1.2 में, तब हमारा फलन जो है वो प्रतिलोम होगा, इनवर्स उसका लाइज करेगा। दूसरा चीज, यदि हम गॉफ फाइंड करें तो क्या आ जाए, गॉफ फाइंड करें तो क्या आना चाहिए, x, और फॉग फाइंड करें तो y। अगर गॉफ फाइंड करें x आ जाए और फॉग फाइंड करें y आ जाए, तब पर भी हमारा फलन जो होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, उसका इनवर्स होगा, उसका प्रतिलोम होगा। या तो
दूसरा तरीका यह है कि फलन को मैं 1 1 और आंटू दिखा दूं, एकाएकी और अच्छादक दिखा दूं, तब बड़ी हो जाएगी। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे जिस क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करने के लिए ना कहे, केवल चेक करने के लिए कहे, जिस प्रश्न में इनवर्स फाइंड करने के लिए ना कहे, केवल चेक करने के लिए कहे, आप 1 1 और आंटू दिखाकर बता दीजिए कि इनवर्स होगा कि नहीं। चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। पांचवें का पहला प्रश्न है, पांचवें का पहला प्रश्न है बच्चे समझिएगा। एफ सच दैट कहां से कहां डिफाइन है, 1 2 3 4 से डिफाइन है। 1 2 3 4 से बच्चे हमारा डिफाइन है कहां, 10 में। वन टू थ्री फोर से डिफाइन है कहां, 10 में। ये बच्चे और एफ हमको दिया है, एफ बराबर दिया है हमको 1 कामा 10 2 कामा 10। कौन दलितर है ये बतिया रहा कदा कहीं का, 2 कामा 10 3 कामा 10 4 कामा 10। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। पहले आप फंक्शन देखकर ही बताइए कि ये एकाकी है कि नहीं है। एकाकी नहीं है, बहु एकाकी। चलिए देख लेते हैं। अगर बच्चा सही बताया आप लोग बहु एकाकी है, समझिएगा हमारे प्रांत में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सप्रांत में क्या है, 10। 1 का प्रतिबिंब 10, 2 का 3 का 4 का। ये बच्चे सबका 10 ही दे रहा है यार, मजे के बाद इन मेनी उधर एक की बा 1 मेनी 1 बहु एकाकी। तो यहाँ समझे फलन है कि नहीं बताइए, फलन तो है, फलन है लेकिन एकाकी नहीं है। अच्छा अच्छादक है, हाँ है, प्रांत के सभी अवयव का प्री इमेज है इसमें। अच्छादक है, एकाकी नहीं है, अच्छादक है, फलन भी है। तो यहाँ समझिएगा एकाकी इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 सबका जो कि इमेज कितना दे रहा है हमको, 10 ही दे रहा है। और एकाकी का आता कि हर एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज हो, है ना। क्या लिखेंगे, एफ एकाकी नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी का प्रतिबिंब बच्चे कितना है, 10 है। तो जब एकाकी नहीं है, अभी हमने बताया था कि इनवर्स हमारा तब लाइट करेगा जब फंक्शन हमारा 1 1 और आंटू होगा। तो 1 1 नहीं है, आंटू तो है, तो अच्छा ये मिला करके हमारा क्या होगा, इनवर्स देगा। लिखेंगे प्रतिलोम का या फिर एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। चलिए इसी का दूसरा समझ लेते हैं बच्चे। दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो हमें दिया है जी सच दैट कहां से कहां डिफाइन है, 5 6 7 8 5 6 7 8 से परिभाषित है कहां, 1 2 3 4 1 2 3 4। और हमको जी दे रहा है, जो रिलेशन हमारा है देखते हैं क्या दे रहा है, 5 कामा 4 6 कामा 3 7 कामा 4 8 कामा 2 हो गया। चले पहले आप देखकर बताएं कि ये एकाकी है कि नहीं है, फिर क्या है, मेनी वन। बहुत अच्छे। हाँ यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये मेनी वन है। मेनी वन इसलिए है क्योंकि 5 का इमेज भी 4 है और 7 का इमेज भी 4 है। एकाकी तो नहीं है, क्या है, बहु एकाकी। मैपिंग से समझ लेते हैं हम लोग। उधर क्या हमारे पास एलिमेंट 5 6 7 8 यही ना है, और इधर क्या हमारे पास 1 2 3 4। तो समझते हो ध्यान से, अगर 5 का इमेज कितना है 4, 5 का है 4 और 6 का कितना है 3 और 7 का कितना है 4 और 2 3 4 है कुल। चलिए 8 का कितना है, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अरे
कौन बोल रहा है यार? कोई कह रहा है एक दो सर, एक नहीं, कोई कह रहा है एक है। एक दो तीन चार है तो कोई देखता नहीं, कोई कह रहा सर एक है, कोई कह रहा है एक नहीं है। समझ आप? 10 मिला दे। ए बच्चे साथों, सर वहाँ पर एक हाँ ये लिखे थे, मिटवा दिए। नहीं सकते, चलिए समझिएगा ध्यान से। 5 का इमेज 4 है, 6 का इमेज 3 है, 7 का भी 4 है, 8 का 2 है। तो बताइए क्या एकाकी है? एकाकी है? नहीं एकाकी है। क्यों? क्योंकि इधर समझिएगा 7 का 4 है और 5 का 4 है, यानी इधर दुई के हम लोग कहते मेनी, इधर मेनी बा, इधर 1 बा, मेनी 1 बहु एकाकी। अच्छा आच्छादक है? आच्छादक नहीं है, क्योंकि सप्रांत का एक एलिमेंट जो 1 है उसका प्री इमेज यहाँ पर लाइज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक। हाँ यहाँ समझिएगा। ए बच्चे तो लिख देंगे कि 5 और 4 का एक ही प्रतिबिंब। ए बच्चे समझिए, लिखेंगे जी एकाकी नहीं है, क्योंकि रीजन देंगे, क्योंकि 5 और 7 का समान प्रतिबिंब क्या है? समान प्रतिबिंब 4 है। ठीक, चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। अंकेश कुमार, तुम्हें बस देख कर दोहा याद आता है, इसलिए पढ़ा क्या करो, बिठा दे इसको। अच्छा यानी देखिए जी इनवर्स का अस्तित्व, ये बच्चे जी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, जी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी इसमें जो है वो जी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 5 और 7 का जो है वो समान प्रतिबिंब क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। समान प्रतिबिंब दे रहा है 4 दे रहा है। ठीक, अगर समान प्रतिबिंब 4 दे रहा है तो एकाकी तो नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक का एक ही इमेज होना चाहिए। चलिए हो गया सबका? तीसरा प्रश्न समझते हैं, उत्तर रहे होगा। चलिए तीसरा प्रश्न इसी का देखते हैं। पांचवे का तीसरा प्रश्न, पांचवे का तीसरा है। एच हमारा कोई फंक्शन है जो बच्चे डिफाइन है, यानी परिभाषित है। कहां से कहां परिभाषित है? 2 3 4 5, 2 3 4 5 और परिभाषित है 7 9 11 13 में परिभाषित है। तो समझिएगा ध्यान से, h बराबर हमको दे रहा है, h बराबर 2 कामा 7, 3 कामा 9, 4 कामा 11, 5 कामा 13। तो पहले देख के बताएं क्या की है कि नहीं है? आच्छादक? चलिए देख लेते हैं। हाँ क्या आच्छादक फंक्शन बनाओ। क्या इसमें एलिमेंट क्या है? 2 3 4 5, उसमें क्या है? 7 9 11 13। 2 का इमेज कितना है? 7 और 3 का कितना है? 9, 4 का 11। ये बच्चे प्रांत के प्रत्येक अवयव का सप्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब है, इसलिए फलन तो एक ही हो गया। साथ ही साथ आच्छादक हमारा कहता है कि सप्रांत के जितने अवयव हैं सबका प्री इमेज हमारे प्रांत में होना चाहिए। तुम देख रहे हैं कोई ऐसा एलिमेंट इसमें से नहीं जो छूट रहा हो, सबका प्री इमेज हमारे कहा है? प्रांत में है। अतः फलन हमारा जो है एकाकी और आच्छादक दोनों है। क्या लिखेंगे? एच एकाकी और
आच्छादक दोनों है अतः ये बच्चे बताए थे जब एकाकी और आच्छादक दोनों हो जाए तो क्या कहा जाता है? आच्छादित फलन। अंग्रेजी में कहा जाता है बाइजेक्टिव। क्या लिख देंगे? एच आच्छादी फलन है तो एच का इनवर्स होगा कि नहीं होगा? एच इनवर्स का अस्तित्व है। तो ये बच्चे एच इनवर्स भी निकाल देते हैं हम लोग। अगर बात करें एच इनवर्स बराबर, ये बच्चे बताए थे कि जब नंबर में दिया रहे बस उल्टा करके लिख दीजिए, इनवर्स निकल आता है ना। तो क्या लिखेंगे? 7,2 9,3 11,4 13, और ये प्रश्न जो है वो समाप्त होता है। प्रश्न नंबर हम लोग 6वां समझते हैं। देखते हैं 6वां प्रश्न क्या है। 6वां प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है, आता भी है। ये भी पूछ सकता है 1-2 नंबर में, वो इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट वही उन्होंने कहा थी, सेम टू यू। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आलोक मिश्रा आई है चार्टिंग बात वीडियो मकड़ाक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि f सच दैट हमारा जो f परिभाषित है -1 से 1 में। ये बच्चे ऐसे लिखते हैं -1 और 1। ये आप हमको बताइए कि ये क्लोज इंटरवल है कि ओपन इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। 11 तो पढ़े थे आप लोग। तो बताइए कि ये मान कहां से कहां तक होगा? अच्छा, ये -1 इसमें सम्मिलित है कि नहीं है? नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा, इन दोनों में अंतर बताइए। इसमें अंतर बताइए। इसमें शामिल है, इसमें नहीं शामिल। हाँ सब इसमें समझिएगा, ये -1 से +1 तक है और ये भी -1 से +1 तक है, किंतु ये इसमें -1 और +1 दोनों इंक्लूड है, शामिल है, इसमें शामिल नहीं है। ठीक, वही कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है उसका जो रेंज दिया है, डोमेन -1 से लेकर 1 तक परिभाषित है। फिर R में, R मतलब रियल नंबर। फिर हमको दे रहा है f(x) बराबर x/x + 2। तो चलिए समझते देखते हैं। द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है, तो क्या दिखाना है? एकाकी। सिद्ध कीजिए, करा कि सिद्ध करिए कि ये यहां से लेकर यहां तक डिफाइन है और ये फलन क्या है? एकाकी है। ये हमको सिद्ध करना। देखिए आ गया कहाँ का? 1.2 का आ गया। 1.2 इसे कहते हैं कि मैथ ऐसा जो कि सब्जेक्ट है जो पिछले एक्सरसाइज से रिलेट करता है, इसलिए पिछली एक्सरसाइज आप लोग जरूर पढ़ेंगे। चलिए हाँ, प्रदत्त फलन एकाकी है। फलन फिर दे रहा है कि f सच दैट -1 से 1 तक f का परिसर मतलब रेंज, वही जो है क्या है? R। थोड़ा सा अलग है, बस कंफ्यूज करने के लिए बात वही दे रहा है का प्रतिलोम फलन विज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो क्या करना है बच्चे? पता ही, पहली बात तो हमको इसको दिखाना है कि ये एकाकी है। एकाकी दिखाने के बाद इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास केवल एक फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन हमको निकालना होगा। Look at the whiteboard, otherwise you are not understand what is the invertible function। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये बात है। अब केवल एक फंक्शन हमारे पास है, दूसरा फंक्शन हमारे पास नहीं है। तो बताए थे कि जब दूसरा फंक्शन ना रहे और हमें गॉफ या फॉग निकालने के लिए कह दे या इनवर्स निकालने के लिए कह दे, तो x की जो वैल्यू आती है वह इनवर्स होती है, यानी इसमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले तुम क्या काम करते हैं ये बच्चे, हम इसको दिखाते हैं कि 1 है ये। तो 1 के लिए हम क्या काम करते थे? अपने डोमेन से कोई दो नंबर लेते थे।
x1 और x2, है ना, जो हमारे डोमेन में बिलोंग करता था। फिर मैं इस प्रकार लेकर के चलता था कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लेकर के चलते थे। अगर मैं x1 बराबर x2 दिखा देता था तो हमारा एक ही हो जाता था, है ना। तो समझिएगा, मैं ले लेता हूं कि दो नंबर हमारे पास है, x1 और x2 जो बिलोंग करते हैं R में, डोमेन क्या है, -1 है, -1 से 1 में। ठीक, चलिए ये बच्चे, इस प्रकार हम लेते हैं फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2। अब मैं फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लेकर के चला हूं। अगर मैं x1 बराबर x2 दिखा दूं तो एक ही हो जाएगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, मेरे पास f ऑफ x का मान है, f ऑफ x1 का मान नहीं है। मैंने आसान तरीका बताया कि f ऑफ x अगर हमारे पास है और कितना है x अपान x प्लस 2, हमें चाहिए f ऑफ x1, तो तरीका हमने बताया है, 1 चाहिए तो 1 रखेंगे, 2 चाहिए तो 2 रखेंगे, जो भी चाहिए वही रखेंगे। तो क्या चाहिए, x1, x की जगह क्या रखेंगे, x1, यहाँ लिखा था f रहने दिए, x की जगह हमने लिख दिया x1 बराबर, यहाँ था x, तो x1 अपान x1 प्लस 2, तो कितना आ गया x1 अपान x1 प्लस 2 बराबर है बच्चे, वो तो लिखे ही ना, क्या लिखे रहे, तब का चलिए यहाँ समझिएगा। अब x2 निकालना होगा, x2 निकालना होगा तो बच्चे x की जगह हम क्या रखेंगे, x2, तो जाएगा f ऑफ x2 बराबर, x की जगह रख दिए x2 अपान x2 प्लस 2, है ना। तो वैल्यू आ गई हमारी x2 अपान x2 प्लस 2। हमें एक ही सिद्ध करना है, क्योंकि करा कि सिद्ध करिए कि एक ही है ही। तो हमें जब सिद्ध करना है एक ही है तो किसी तरीके से x1 बराबर x2 तो लाना होगा, हर हाल में लाना होगा, क्योंकि क्या दिया है, सिद्ध करिए। जैसे कह दिया भैया कि जाओ आप वहाँ केशव के यहाँ से चीनी लेकर आओ, तब कैसे भी करके लाना पड़ेगा, बदल नहीं सकते दुकान, केशव के यहाँ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि घर से आदेश है केशव के यहाँ जाना है। केशव भी प्रमोट हो जा रहे हैं इसी बहाने, केशव लोग जो नहीं जानते हो वो जान जाएंगे आप केशव की दुकान नाम की है। चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चे, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तिर्यक गुणा जब करता हूँ, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा x1 इंटू x2, इसमें करेंगे तो जाएगा प्लस 2x1, है ना। इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा कुल बच्चे हमारा x1 इंटू x2 प्लस 2x2, है ना। कितनी बातें सबको क्लियर है ये बच्चे। बराबर के इस साइड उस साइड यदि करता रहता है तो काट देते हैं, कटता कब है समझिएगा, तब कटता है जब सेम साइन के साथ मैच करता हो अमन खरवा। तो समझिएगा ये x1 इंटू x2 से x1 इंटू x2 कट गया, हो गया 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कटा, x1 बराबर, बताओ फलन एक ही है कि नहीं, अतः फलन एक ही है। चलिए एक ही के बाद उन्होंने कहा था इसका इनवर्स भी निकालिए। इनवर्स निकालने के लिए x की वैल्यू निकाल देते हैं, x की वैल्यू जो आएगी, अब x की वैल्यू आएगी कब, जब हम f ऑफ x को वाइलेट करेंगे, है ना। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, माना फंक्शन ऑफ, माना f ऑफ x बराबर y, ये बच्चे रख देते हैं वहां y, तो हो जाएगा y बराबर x अपान x प्लस 2। इतनी बातें पर बताओ सबको क्लियर है कि नहीं, दिक्कत तो नहीं मुदित कुमार, ठीक कि लिखने में व्यस्त हो कि 2 पे धावा 1 को पावा मोहे के बल भर आवा, वही कहानी मत करना। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब यहाँ से मैंने इसके पिछला क्वेश्चन बताया था कि यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो अगर मैं f को उधर ले जाऊंगा बच्चे तो यहाँ बचेगा x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चल तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, कुल मिलाकर हमारा काम है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, विनय कुमार, ठीक। तो समझिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा xy प्लस 2y बराबर x
अब हमें कुल मिला करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x वाले को एक तरफ कर ले, कॉमन मिल जाएगा कुछ। ई रहा प्लस, यहाँ आए तो ई वाई को ले चलते तो जाएगा x, इसको कॉमन, इसको इधर लाए, एक्स वाई इसको इधर लाए तो हो गया माइनस एक्स बराबर, इसको उधर लेगा तो हो गया माइनस का 2y, है ना। चले x हमको कॉमन मिल रहा है तो x को हमने कॉमन कर लिया, x को जब कॉमन किया तो हो गया y माइनस 1 बराबर माइनस 2y, है ना। हमें चाहिए x का मान तो भाग कर दिए, x बराबर हो जाएगा माइनस 2y अपान y माइनस 1। अब माइनस हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, हम कहे नीचे माइनस कॉमन के काट पड़ दिया है, x बराबर हो जाएगा माइनस 2y अपान माइनस कॉमन करेंगे बच्चे तो जो माइनस बाहु प्लस हो जाएगा, जो प्लस बाहु माइनस, तो माइनस को हमने कॉमन किया तो हुआ 1 प्लस का और y होगी माइनस का, माइनस y, माइनस से माइनस कर दिया, x बराबर आ गया 2y अपान 1 माइनस, चाहे तो आप वहाँ x का मान रख दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, समझ तो गए हैं आप। तो क्या करेंगे बच्चे, अगर यहाँ x का मान रखेंगे आप हो जाएगा 2y अपान 1 माइनस y बराबर का f इनवर्स y, यानी f का हमारा जो इनवर्स हुआ हो गया 2y अपान 1 माइनस y। बातें सभी को क्लियर है? हाँ चलिए, कुछ हम आपको शायद करंट अफेयर बता रहे थे ना बच्चे, कुछ को भी बता देते हैं। तो अगर पूछते हैं, देखते हैं किसको तो पता है। अच्छा कोई बताएगा हमको कि भारत का जो क्षेत्रफल है कुल कितना है? अच्छा ये बताइए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आप लोग कब से याद है? हमें लगता है कक्षा 8 से। हाँ कक्षा 8 में हम एक बार पढ़ाए थी सब चीज। अच्छा ठीक है, चलिए तो जो 11 से रहेंगे उनको 11 से याद होगा, जो 8 से रहेंगे उनको 8 से याद होगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी वर्ग किमी, ये भारत का पूरा क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल आप जानते हैं नहीं, क्षेत्रफल होता है। अगर हम कहते हैं कि व्हाइट बोर्ड का क्षेत्रफल बताओ, एक पूरा लंबाई चौड़ाई पूरा यानी कि एमे एक को किरकी जगह है न बच्चे की जो हम ना नापी हुई पूरा नाप ले, ठीक बस सुनाई। अब अरे यार छोटी सी बात है, 32,87,263 याद करेगी। चलिए बच्चे अब अगर हम बात करें साधो, भारत का कुछ विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ है, कुछ उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो उसको भी हम जान लेते हैं कि भारत का जो विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। सावध बच्चे, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो है वो विस्तार कितना है भारत का? 3214 किलोमीटर। अब अगर यही हम बात करें पूर्व से पश्चिम कितना है? 2900। पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक, क्लियर हुई बात? चलिए अच्छा, कितने बच्चों को डायरेक्शन पता है? चलिए हम बताएंगे। अच्छा हाँ, और लोग पता हो, जिनको नहीं पता हो समझे ध्यान से। डायरेक्शन कैसे, मैप वगैरह में डायरेक्शन कैसे होता है? हाँ ये बच्चे, मैप में यदि हम डायरेक्शन की बात करें, ऊपर अच्छा पल पूरा दाहिने हाथ की तरफ जो होता है वो पूर्व होता है। इधर क्या होता है? पूर्व, हमेशा ये चलेगा। इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। इसको जानते रहिएगा जब आप लोग, ए बच्चे इसको जानते रहिएगा जब आप लोग आगे तैयारी करेंगे कंपटीशन में रीजनिंग लगाने के लिए, इन्हें सब चीजों का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर हमारा क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। सबको पता है? चलिए, और इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।